ये तीनों छोटा बत्तख जंगल में खेल रहा होता है, तभी बड़ा बत्तख रोटी खा लो। रोटी खाने के लिए बुलाता है, लेकिन तीनों छोटा बत्तख कीचड़ में खेल कर आया होता है। तो यह देखकर बड़ा बत्तख बोलता है, जाओ जल्दी नहा कर आओ। लेकिन छोटा बत्तख सब धीरे धीरे जाने लगता है तो बड़ा बत्तख बाप रे, भाग और भाग। लेकिन नहाने धोने की जगह तीनों बत्तख सब कपड़े से मुंह पोंछ कर ही खाना खाने चला जाता है। तभी खाना देते वक्त तीनों छोटा बत्तख पकड़ा जाता है और बड़ा बत्तख तीनों को दौड़ा लेता है। अब देख तू। तीनों बत्तख भागकर कमरे में चला जाता है और बड़ा बत्तख बाहर से ताला लगा देता है। लेकिन तीनों बत्तख सब कमरे में ही प्लान बनाने लगता है और उधर बड़ा बत्तख छोटा बत्तख सबको याद करके डाजलू इमोशनल हो रहा था, इसलिए बत्तख तीनों को बुलाने जाता है। लेकिन तीनों बत्तख के पैर का आवाज सुनकर लाइट बंद कर देता है। अच्छा, लेकिन फिर बड़ा बत्तख चलो 1 2 3। बाप रे, इधर तीनों बत्तख सब खाना लेकर भाग रहा था। गया। तभी बड़ा बत्तख आता है और तीनों को दौड़ा लेता है। बत्तख तीनों छोटा बत्तख लोग को दौड़ाते दौड़ाते पहाड़ में पहुंच जाता है। नहीं। गया। लेकिन बत्तख टर्न मारते वक्त पहाड़ से गिर जाता है और उसके पीछे बड़ा पत्थर। बाप रे, तभी बत्तख के साथ यह दुर्घटना होते ही घर खत्म। बेहोश हो जाता है। फिर तीनों छोटा बत्तख लोग एक प्लान बनाता है और बत्तख का कपड़ा चेंज करके उसको रिंग पहनाता है। अच्छा, दोनों पत्थर के नीचे पुतला रख के बत्तख के मुंह में पानी मारता है। बत्तख के उठते ही दोनों A1 एक्टिंग करने लगता है और बत्तख को लगता है कि वह टपक गया है, इसीलिए वह अपना शरीर चेक करने लगता है और दोनों को बुलाकर आशीर्वाद देता है। तो दोनों छोटा बत्तख फिर तीसरा बत्तख बड़े बत्तख को ऊपर खींचता है और दोनों छोटा बत्तख लोग बत्तख को बाएं बाएं करके चला जाता है। डाजलू। लेकिन बत्तख उड़ता तभी चलो 1 2 3। अरे दादा रे। फिर बत्तख के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे पता चलता है कि तीनों छोटा बत्तख लोग उसको टोपी पहनाकर चला गया है। बत्तख ये बोलकर तीनों बत्तख लोग को दौड़ा लेता है। चलो 1 2 3। भाग और भाग। ये पिटबुल बैंक का तार खींचकर छोड़ देता है तो बैंक का सिस्टम हिल जाता है और बैंक का सारा पैसा जमीन पर। ठीक है। दरअसल दोस्तों ये पिटबुल बहुत बड़ा डाकू होता है। अच्छा। और ये दिन दहाड़े किसी को भी लूट लेता है। बाप रे। अगले दिन ये प्लान बनाता है और एक बहुत बड़ा बैंक लूटने चला जाता है। फिर लूट के जाने लगता है तो बैंक का मैनेजर आता है और सब नंबर मिटाकर कहता है कि अब बैंक में सिर्फ $2 बच गया है। तो फिर पिटबुल दोबारा आता है और $2 भी लूट के चला जाता है। गया। इधर पिटबुल एक और बड़ा बैंक लूटने का प्लान बना रहा था। ठीक है। लेकिन तभी एक आदमी खड़ा हो जाता है तो साला पिटबुल उसे 2-4 सुना देता है और पिटबुल आदमी को बोलता है कि शांति से नीचे बैठ जा वरना तुझे गोली मार दूंगा। समझ गया। तभी वह आदमी थाना में रिपोर्ट लिखवाने चला जाता है और पिटबुल लोग सबका प्लान पुलिस को बता देता है। अच्छा। उधर पिटबुल लोग सब चोरी छुपे स्टेट बैंक में घुस के अपने काम को अंजाम देने लगता है। तभी पुलिस वारदात से पहले स्टेट बैंक में पहुंचती है और तीनों डाकू लोग को रंगे हाथों पिटबुल सहित पकड़ लेती है और पिटबुल को 10,000 बार मैं चोर हूँ लिखना पड़ता है।